दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संजू लाइट वाला 18 पर, जहां पर आपको लाइट के बारे में नया वीडियो और नई जानकारी हमेशा मिलती है। तो यहां पर हमारे पास इंडक्शन चूल्हा है और दोस्तों इसके अंदर एक छोटा सा कमी आ चुका है। अगर आपके पास भी कोई सा भी कंपनी का चूल्हा है और उसके अंदर ऐसी समस्या आती है तो यहाँ पर देखिए इसका जो मेन प्लग है वो लगा हुआ है और इसके अंदर लाइट जलती है। अब दोस्तों हम इसके ऊपर जब बर्तन को रखते हैं और उसके बाद हम इसका जो बटन है ऑन ऑफ का उसको हम यहाँ से ऑन करते हैं तो देखिए इसके अंदर कोई सा भी यहाँ पर बटन काम नहीं करता है और ये जो हमारा चूल्हा है वो यहाँ पर ऑन नहीं होता है। दोस्तों अगर आपके पास कोई चूल्हा है इंडक्शन और उसके अंदर ऐसा कमी आता है तो बस आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। और यहाँ पर आज मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, अगर आपके चूल्हे में ऐसा कोई समस्या आता है, उसका बटन ऑन नहीं होता है, तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमें इस चूल्हे को यहाँ पर बंद करना होगा। तो हम अब सबसे पहले हम इसका जो पीछे का बॉडी है वो यहाँ पर खोलने वाले हैं। तो देखिए ये ऊषा कंपनी का है। अगर आपके पास भी कोई सा कंपनी का है तो आप आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद अपना जो इंडक्शन चूल्हा है उसे रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके पीछे यहाँ पर पेंच लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम पीछे की जो बॉडी है वो यहाँ पर खोल लेते हैं। तो इसके पीछे लगे पेच हमने यहाँ पर खोल दिए हैं। अब बस आपको इस चूल्हे की जो बॉडी है यहाँ पर आसानी से बिल्कुल यहाँ पर अलग करना है। और देखिए इसके पीछे यहाँ पर क्लिप लगे होंगे तो हमें इसके जो क्लिप है वो यहाँ से निकालना है। तो हमने इंडक्शन चूल्हे की जो बॉडी है वो यहाँ से अलग कर दी है। अब दोस्तों सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कमी किस सेक्शन में है। तो यहाँ पर देखिए ये जो ऊपर का पार्ट है इसके अंदर दोस्तों कमी है, क्योंकि इसका जो ऑन ऑफ वाला बटन है वो यहाँ पर काम नहीं करता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसका जो पैनल है वो यहाँ पर खोलने वाले हैं और जो नीचे का पूरा सर्किट है इसको हम एक साइड यहाँ पर कर देते हैं। इसको पीछे की साइड दोस्तों यहाँ से खोलेंगे तो देखिए यहाँ पर हमें इस सर्किट को पूरा बाहर निकालना है। तो यहाँ से अलग हो चुका है सर्किट है, इस सर्किट के अंदर कमी है। तो सबसे पहले हमें इस सर्किट को इसके अंदर कनेक्ट करना है और उसके बाद हमें इसके अंदर की जो कमी है वो यहाँ पर पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, तो सिंपल आपको इस सर्किट को लगा देना है और इस सर्किट को बाहर करना है और इसके ऊपर यहाँ पर देखिए इस चूल्हे को यहाँ पर बंद कर देना है। तो यहाँ पर देखिए ये सर्किट पूरा बाहर आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर हम इस सर्किट के अंदर आसानी से यहाँ पर काम कर सकते हैं। पर सर्किट अंदर से इस तरीके से यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो हमारा बटन है ऑन ऑफ का है और दूसरा ये जो बटन है ये है हमारे इस चूल्हे की स्पीड को बढ़ाने और कम करने के लिए, और ये चौथा बटन है वो है मेनू का। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा बटन है वो यहाँ पर काम नहीं करता। तो सिंपल अब हमें यहाँ पर इसे चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, तो सिंपल आपको यहाँ पर देखिए इस इंडक्शन चूल्हे का जो मेन प्लग है इसको हम लगा देते हैं लाइट के बोर्ड में, और यहाँ पर देखिए हमारा जो चूल्हा है वो यहाँ पर चालू हो चुका है। अब सिंपल यहाँ पर देखिए हमें इसके ऊपर बर्तन को रखना है। तो यहाँ पर हम बर्तन को रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको सर्किट को पीछे की साइड यहाँ पर घुमाना है। अब दोस्तों देखिए ये जो हमारा ऑन ऑफ वाला बटन है तो आप इसके दोनों कनेक्शन है तो आप किसी भी पेचकस से आपस में यहाँ पर मिला सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है इसको चेक करने का, इसके दोनों कनेक्शन को मिलाना है। हमारा जो इंडक्शन चूल्हा है वो यहाँ पर काम करना शुरू कर चुका है। तो देखिए पानी के अंदर से धुआं भी निकलना शुरू हो चुका है और दोस्तों इसका मतलब है कि ये जो हमारा बटन है वो यहाँ पर ख़राब हो चुका है। अच्छी तरीके से गर्म हो रहा है, लेकिन दोस्तों इसे हमें बंद करना होगा। तो हम किसी भी वो यहाँ पर बंद हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि इसका जो यहाँ पर बटन लगा हुआ है ऑन ऑफ वाला, ये जो बटन है ये हमारा यहाँ पर ख़राब हो चुका है। तो ये दोस्तों सबसे आसान तरीका है बटन को चेक करने का। अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे मल्टीमीटर से भी चेक करके यहाँ पर दिखाता हूँ। तो उससे पहले हमें इस बटन को यहाँ पर निकालना होगा। तो हम इसका जो बटन है वो बाहर निकालते हैं। तो सिंपल आपको सोल्डर आयरन से इसका जो बटन है वो यहाँ से हम निकाल लेते हैं बाहर। यहाँ पर निकल चुका है और इसकी एक लेग है वो यहाँ से टूट चुकी थी, कि जिसकी वजह से हमारा जो इंडक्शन चूल्हा है वो यहाँ पर सही तरीके से काम नहीं करता था। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास नया बटन है तो आप नया बटन लगा सकते हैं या फिर आप किसी भी पुराने सर्किट से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पुराना सर्किट पड़ा हुआ है तो हम इसके अंदर से एक
बटन को निकाल कर इसके अंदर फिक्स करने वाले हैं। हम इस वाले बटन को यहाँ पर निकाल लेते हैं और उसके बाद हम इस चूल्हे के अंदर फिक्स कर देंगे। और ये जो हमारा इंडक्शन चूल्हा है उसके बाद हम चलाकर यहाँ पर देखते हैं। तो हम ये जो बटन है वो यहाँ पर निकालते हैं। ये जो बटन है हमने इस पुराने सर्किट से निकाल लिया है। अब इसकी ये जो लेगें हैं इसको यहाँ पर आपको सीधा करना है और इसके बाद हमें इस बटन को इस सर्किट के अंदर लगाना है। लेकिन उससे पहले हम इसे मल्टीमीटर से यहाँ पर चेक करने वाले हैं। तो अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो आप इसे आसानी से मल्टीमीटर से यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो हम कंटिन्यूटी पर मल्टीमीटर को सेट करते हैं और इसके बाद दोनों इसकी जो प्रॉक्स है वो यहाँ पर दोस्तों हम लगाते हैं इस बटन के अंदर। तो देखिए इसके अंदर जैसे ही यहाँ पर लगाएंगे, पर देखिए जैसे ही हम इस बटन को यहाँ पर दबाते हैं तो मल्टीमीटर के अंदर देखिए यहाँ पर रीडिंग शो होती है। देखिए यहाँ पर मल्टीमीटर के अंदर यहाँ पर रीडिंग शो हो रही है। तो इसका मतलब दोस्तों ये जो हमारा बटन है बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। तो सिंपल आपको इस बटन को इस सर्किट के अंदर यहाँ पर लगाना है। तो उससे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें इस सर्किट को बाहर निकालना है। तो यहाँ पर हम पानी को एक साइड करते हैं और उसके बाद ये जो सर्किट है इस सर्किट को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने सर्किट को निकाल लिया है। अब दोस्तों देखिए ये जो बटन है सबसे पहले हमें इस सर्किट को यहाँ पर साफ़ करना है। तो हम ये जो सर्किट है उसको यहाँ पर साफ़ करते हैं। सर्किट बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब हमें इस बटन को इसके यहाँ पर लगाना है। और दोस्तों इसको लगाते समय आपको इसके अंदर कोई भी उल्टा सीधा नहीं है, बस आपको इसको इसके अंदर अच्छी तरीके से यहाँ पर फिक्स करना है। अब हम इस बटन को यहाँ पर फिक्स करते हैं। बिल्कुल सही तरीके से फिक्स हो चुका है। अब हम इसको यहाँ पर चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पर सिंपल आपको ये जो सर्किट है जहाँ से आपने इसको निकाला था सेम हमें वहाँ पर सर्किट को लगाना है और इसके बाद इसका जो कवर है वो यहाँ पर रखना है। और इसके बाद अब हम इसका जो मेन प्लग है इसको लगा देते हैं बोर्ड में। तो यहाँ पर देखिए इंडक्शन चूल्हे के अंदर लाइट आ चुकी है। इसके ऊपर हम पानी को रखते हैं और इसके बाद ये जो ऑन ऑफ वाला बटन है इसको यहाँ पर हम ऑन करते हैं। यहाँ पर अच्छी तरीके से ऑन हो जाएगा। और जैसे ही दोस्तों हम इस स्विच को यहाँ पर बंद करेंगे, देखिए हमारा जो लाइट है वो यहाँ पर जल रहा है, पानी अच्छी तरीके से यहाँ पर खोल रहा है। बंद स्विच को ऑफ़ करते हैं, चूल्हा यहाँ पर हमारा बंद होता है। और जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो देखिए चूल्हा हमारा यहाँ पर ऑन होता है। तो बिल्कुल दोस्तों ये जो स्विच है सही तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। जैसे ही इसको हम यहाँ पर दबाते हैं देखिए यहाँ पर बंद हो चुका है। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके पास भी ऐसा इंडक्शन चूल्हा है और जिसका बटन काम नहीं करता है और तो आपको उस चूल्हे को खोलना है और आसानी से उसे रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।